देख रहे हैं एससीएस न्यूज और मैं हूं कमलेंद्र झा। कार्यक्रम में कहिए नेताजी, और इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक नए मेहमान के रूप में उपस्थित हैं दरभंगा के पूर्व मेयर और वार्ड नंबर 45 से प्रत्याशी अजय पासवान। तो सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं और उसके बाद सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। अजय जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एससीएस में। आप लोगों को बहुत धन्यवाद जो आप लोग आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके लिए मैं एससीएस को धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहला सवाल ये, जो आप पूर्व मेयर भी रह चुके हैं, नगर निगम के कार्यों को आप भली भांति जानते हैं, इस बार आप फिर से चुनाव मैदान में हैं, क्या कुछ योजनाएं आपके दिमाग में ऐसी हैं जिनको आप सबसे पहले अपने क्षेत्र में लागू करना चाहेंगे? देखिए, ढेरों सारी समस्याएं हैं और समस्याएं निरंतर बनी रहती है और हमारे वार्ड में प्रमुख रूप से नाले की समस्या है, पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, वो एक समस्या निरंतर बनी हुई है। इसके लिए हम प्रयासरत हैं इस पंचवर्षीय में उस संबंध में कुछ कार्य कर सकें। गंदगी भी एक प्रमुख समस्या है, इस वैसे तो पूरे निगम क्षेत्र में ही है, लेकिन इस वार्ड में गंदगी जो है वो सही समय पर कचरे का उठाव नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं, सही समय पर उठाव नहीं हो पाता है, लोग यत्र तत्र कूड़े का ये कर देते हैं, लेकिन अगर सही जगह पर जहाँ पर स्थल चिन्हित किया हुआ है उस जगह पर फेंकते हैं तो हमारे कर्मचारी उसे सही समय पर उठाव करते हैं। बड़े बड़े शहरों की तरह डोर टू डोर कचरा उठाव की व्यवस्था आप अगले इसमें मतलब आप जब पार्षद बनेंगे तो ये कोशिश करेंगे जो डोर टू डोर उठाव कचरे का? इस संबंध में मैं कहा कि मैं जब महापौर था तो मैंने इसकी शुरुआत की थी और ETZ के माध्यम से शहर में पूरे वार्ड में यह कार्यक्रम चला था, लेकिन कुछ राजनीतिक साजिश के तहत इसे लागू नहीं किया गया और उसे भगा दिया गया और इसी का परिणाम हुआ कि मैं महापौर पद से भी हट गया और जो नए महापौर बने उनके द्वारा ETZ का जो भी ये था वो खत्म कर दिया गया और इसकी शुरुआत हमने कर रखा था। अब पुनः चूँकि अब महिलाएं महापौर के दौर में हैं, मैं शुभकामना देता हूँ जिस प्रकार से महिलाएं अपने घर को सजाती और संवारती हैं, उसी प्रकार से इस वार्ड को और शहर को सजाएंगी और संवारेंगी और उम्मीद करता हूं कि उनके द्वारा जो है ठोस पहल इन चीज़ों के लिए उठाया जाएगा। डंपिंग ग्राउंड अभी तक निगम के पास नहीं है, जिसके कारण कचरा उठाव में परेशानी हो रही है और जो कहीं कचरा कर्मचारी फेंकने जाता है उसको फजीहत झेलनी पड़ती है। देखिए, ऐसा नहीं कि शहर के अगल बगल में ज़मीन नहीं उपलब्ध है। मैं अपने समय काल में भी इन चीज़ों पर काम किया था और कुछ ज़मीनें उपलब्ध भी हुई थी, लेकिन इतने सारे लोग हैं कि विभिन्न तरह की बातें होती रहती है। विभिन्न तरह की बातें होने के कारण जो है सो इसमें आरोप प्रत्यारोप लगा और इसके वजह से ज़मीन का खरीद बिक्री नहीं हो सका और वर्तमान 5.5 साल महापौर रहे, उनके कार्यकाल में भी यह कार्य नहीं संपन्न हो सका। मुझे इस समझ से परे लगता है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सका। यह बहुत ही दुखद है, जबकि ज़मीन के लिए राशि पड़ी हुई है और हमने अपने समय काल में अपने पदाधिकारियों से भी बात किया था, जिला प्रशासन के लोगों से बात किया था, उन लोगों ने सहयोग का वादा किया था, लेकिन इन लोगों के द्वारा जो है सो नहीं किया गया, जो कि दुखद है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले भविष्य में इस पर कार्य होगा। शिक्षा की व्यवस्था जो है अभी मौजूदा दौर में, इसमें प्राइवेट स्कूलों पर तो सबका ध्यान रहता है, चूँकि वहाँ वो प्राइवेट है, निजी है। सरकारी स्कूलों में सही शिक्षा व्यवस्था नहीं रहने के कारण गरीब लोगों को शिक्षा दिलाने में प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, हर एक कार्य के लिए पार्षद ही जिम्मेवार नहीं होते हैं। सारे लोगों का विभाग तय है कि किसको क्या करना है और इसके लिए DO ऑफिस है, उन लोगों का ये है। हम लोगों का सिर्फ यही है कि अगर हम लोग के वार्ड में कोई स्कूल इत्यादि है तो उसको देख रेख करना और बच्चे स्कूल जाए, इसका हम लोग सुचारू ढंग से ये करते हैं और शिक्षकों का भी मतलब ये होता है कि बच्चे को सही ढंग से पढ़ाई लिखाई करवा सके, क्योंकि सरकारी स्कूल की स्थिति आज के दिन भी बहुत ही दयनीय है। सिर्फ मिड डे मील खाने के लिए बच्चे जाते हैं और मिड डे खाने के बाद सब गायब हो जाते हैं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा जागरूकता फैलाना होगा। जब तक जागरूकता समाज के लोगों में, शिक्षकों में और पदाधिकारियों में नहीं आएगा, संभव नहीं है कि बच्चे सही समय पर सही ढंग से पढ़ाई कर सकें। एक समस्या उन स्कूल के शिक्षकों के साथ भी है जो आपके ज़माने में जब आप कुछ शैतानी करते होंगे अपने बचपन में, तो स्कूल में भी पिटाई लगती होगी और घर पर इस फिराक में रहते होंगे जो गार्जियन को पता न चले। आज परिस्थिति उल्टी है। आज यदि स्कूल में कोई शिक्षक किसी बच्चे के साथ कुछ पिटाई कर दे या कोई कड़ी बात में बात कर ले तो गार्जियन खुद लड़ने चले जाते हैं स्कूल में। हाँ, यह तो मैंने महसूस किया, क्योंकि मैं दोनों काल को देख रहा हूँ
और हम लोग के समय काल में ऐसा नहीं हुआ करता था। हमारे अगर कोई गलती हम लोग किया करते थे तो समाज के लोग जो भी बड़े बुजुर्ग हैं वो हम लोगों को डांट देते थे, पिटाई भी कर देते थे। लेकिन आज के समय काल में ऐसा नहीं हो पा रहा है। अगर आपके बच्चे को कोई डांट भी दीजिए, इवन शिक्षक भी अगर कुछ बोल देते हैं तो गार्जियन जा कर के बोलते हैं हमारे बच्चे को क्यों मारा गया। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है, जबकि मैं इन चीज़ों से परे हूँ। अगर मेरे बच्चे को किसी ने कोई गलती की है और कोई कुछ डांटता है तो मैं उनसे करता हूँ कि नहीं भाई आपकी की गलती होगी, इस वजह से आपको के साथ जो है इस तरह का सुनना पड़ा है। तो ये अब गार्जियन को, अभिभावकों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि उस समय काल में भी लोग डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS हुआ करते थे और आज के डेट में भी हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे जो सोशल मीडियाज इत्यादि है, TV वगैरह हो गया, उन समय काल में TV वगैरह बहुत कम लोग देखा करते थे, सिर्फ DD चैनल हुआ करता था। तो इस सब का ही प्रभाव जो है सो अभिभावकों पर और बच्चों पर पड़ रहा है। आप सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, क्या लगता है इस बार के चुनाव में सोशल मीडिया फ़ायदेमंद साबित हो रहा है? जी, काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रहा है, क्योंकि अब एक वार्ड से ढेरों लोग के पास में व्हाट्सएप इत्यादि है, फेसबुक इत्यादि है, और अपनी बात को कहने का एक मंच मिलता है और खुल करके लोग बोल पाते हैं। जो बात आप लोगों के समक्ष में नहीं बोल पाते हैं वो जो है सो हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रखते हैं। खासकर यदि सोशल मीडिया की बात की जाए तो आप शायद उस ज़माने से एक्टिव हैं जिस ज़माने में दिल्ली के नेता भी एक्टिव सही ढंग से नहीं हो पाते थे। उस टाइम में आप दरभंगा में एक्टिव रहा करते थे। देखिए, चूँकि मैं महापौर के रूप में था और मैं टेक्नोक्रेट्स भी हूँ, और तो उसका लाभ मुझे मिलता रहा है और मुझे इन चीज़ों के बारे में जानकारी बहुत पहले से, मैं ईगरनेस भी रहता हूँ कि मुझे नई नई चीज़ें सीखने का शौक़ भी है। छोटे हों बड़े हों, सारे लोगों से मैं सीखता रहता हूँ, और उसी के तहत जो है सो उस समय में तत्काल आया था फेसबुक, तो मैंने एक फेसबुक की शुरुआत किया और उसमें मैंने जो भी कुछ पोस्ट कर सका, जो भी मेरे समझ में आया मैंने पोस्ट किया, और उसके माध्यम से ग्रेजुअली धीरे धीरे मैंने देखा कि दरभंगा में बहुत सारे लोग जैसे और परिचित होते चले गए। जब मैं बेंगलोर में पढ़ा करता था तो 20-25 साल हो गए मेरे छोड़े हुए, लेकिन आज के डेट में मेरे साथ ढेरों सारे लोग, सारे मित्र आज मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं और सारे लोगों से हमारी बातचीत होती रहती है। बुजुर्गों के लिए मतलब आप खुद बुजुर्गों की सेवा में एक्टिव रहते हैं। कभी पिछले दिन मैंने देखा था जो आपके पिताजी भी कुछ बीमार थे, आप काफ़ी उसमें लगे हुए थे। जो सेवा सरकार की तरफ से बुजुर्गों के लिए दी जा रही है, जैसे पेंशन योजना है, वो सब सही ढंग से ज़रूरतमंदों को अभी भी नहीं मिल रहा है। तो इसमें क्या कुछ आप सुधार करना चाहेंगे? देखिए, सारा कुछ डिपेंड अपॉन द प्रशासन के लोगों पर डिपेंड करता है। हम लोगों का पूरा ये रहता है जो कि सारे लोगों को यह सुविधा मिले, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, लक्ष्मीबाई पेंशन हो, निःशक्ता पेंशन हो। इन चीज़ों के लिए हम लोग भरसक प्रयास करते हैं। इवन मैं बता दूं कि मैं अपने वार्ड में जितने लोगों का भी हमने किया है, जबकि कहूँगा कि इन चीज़ों के लिए कुछ राशि भी देनी पड़ती है, हमने अपने जनताओं से, लाभकारी लोगों से एक भी पैसा का मैंने ये नहीं किया, और स्वतः मैंने अपने ताकत से, अपने फोर्स से उन लोगों को लाभ दिलाने का काम किया है। अभी जो हालात हैं चुनाव के, उसमें लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े अपने घोषणाओं को जनता के सामने रख रहे हैं, लेकिन क्या लगता है जो कुछ ऐसे भी लोग आपको दिख रहे हैं जो सिर्फ दिखावा के लिए ये सब कर रहे हैं और राजनीतिक बयानबाजी कुछ अलग ही मंच पर चल रही है, खासकर यदि मेयर पद की बात की जाए तो? देखिए, पहले तो यह है कि मेयर पद सेकेंडरी चीज़ है। सबसे पहले प्राथमिकता हम लोग यह होनी चाहिए कि हम लोग पहले यहाँ से वार्ड पार्षद बने, चूँकि अभी 344 के आसपास में हम लोग कैंडिडेट खड़े हैं। 344 में से 48 जीतेंगे, 48 माला पहनेंगे। उसमें से जो भी महिलाएं आएंगी, मुझे लगता है कि 24 से ज़्यादा महिलाएं इस बार जीत करके आने वाली हैं, और उन्हीं 24 में से महापौर बनना है। तो उन लोगों के बनने के पश्चात ही इन चीज़ों को देखा जाएगा। और जो भी राजनीतिक बयानबाजियाँ होती है वो तो मतलब जीतने के बाद ही उपरांत होनी चाहिए, न कि आज होनी चाहिए कि मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं महापौर का दावेदार हूँ, ऐसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना फर्स्ट सीढ़ी ये करें, चढ़ें, उसके बाद से सेकंड सीढ़ी की चर्चाएं होनी चाहिए थी। अब जबकि चुनाव में बहुत कम समय बच गए हैं, ऐसे में आप क्षेत्र में जब जनसंपर्क के लिए निकलते हैं तो लोगों का कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, मैं अपने वार्ड में 10 वर्षों से इस पद पर रहा हूँ, और मैं 10 वर्षों में हर एक व्यक्ति के साथ मेरा जो स्वभाव रहा है, अपने स्वभाव के अनुकूल सारे लोगों को सम्मान दिया है, और मैं उसी सम्मान के साथ पुनः मैं अब इस वार्ड से खड़ा हुआ हूँ। और जिन लोगों ने भी मेरे पास में किसी भी कार्य के लिए आया, मैं उसे निराश नहीं किया हूँ।
और मैंने भरसक अपने स्तर से जितना भी संभव हो सका मैंने कार्य किया है, और इसी उम्मीद में कि मैंने कुछ अपने वार्ड के लिए किया है, अपने लोगों के लिए किया है, और उम्मीद करता हूं कि उन लोग मुझे पुनः यहां से जीत करके निगम का पार्षद बनाएंगे। तो ये थे वार्ड नंबर 45 से प्रत्याशी अजय पासवान, जो पूर्व में मेयर भी रह चुके हैं और पूरे निगम के बारे में और अपने वार्ड के बारे में भी ये भली भांति जानते हैं, क्या कुछ समस्याएं कहां कहां हैं, उसको पूरा करने का ये पूरा भरोसा अपनी जनता को दिला रहे हैं। कार्यक्रम कहिए नेताजी के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर किसी और नेताजी के साथ आपके सामने रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए CS न्यूज। नमस्कार।